न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। हमारे साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब है। उमर साहब, आज सुबह सवेरे से आप सिक्की भी की है और साथ साथ आज हेलीकॉप्टर की इनाग्रेशन भी हुई है। और अच्छा है कि जो हमारे जो टूरिस्ट्स हैं वो यहाँ आएंगे और जो सनशाइन पीक है या बाकी जितने भी डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे जा सकते हैं। और कितना आप अच्छा मानते हैं कि टूरिज़्म में इससे बूस्ट मिलेगा? सर, बहुत से ऐसे स्कीयर्स हैं जो हेली स्कीइंग के अलावा और कोई स्कीइंग करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसे स्लोप्स मिल जाते हैं जहाँ पे लिफ्ट का कोई इंतज़ाम है नहीं, जहाँ पे उससे पहले स्की किया नहीं गया है, और वो सिर्फ अपने स्की के निशान जो हैं वो बर्फ़ में छोड़ जाते हैं। इस साल हम सब जानते हैं बर्फ़ जितनी हमें चाहिए थी नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद शुक्र है जो है स्कीयर जो हैं उसका मज़ा ले रहे हैं। और आज से हेली स्कीइंग का सिलसिला शुरू होगा। न सिर्फ हेली स्कीइंग, जो स्की ना भी करते हैं वो साइट सीइंग के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको साइट सीइंग का एक टूर जो है हेलीकॉप्टर में लग जाता है। अच्छी बात है। और इस बार पूरे साल के लिए हेलीकॉप्टर आया है। वैसे तो सर्दियों में होता था, अब पूरे साल के लिए होगा, तो गर्मियों में लोग भी इस हेलीकॉप्टर का फ़ायदा लेंगे, जिससे मुझे लगता है गुलमर्ग में गंडोला के साथ अब हेली स्कीइंग के लिए भी और हेलीकॉप्टर सफारी के लिए भी ये जाना जाएगा। सर, खेलो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि खेलो इंडिया पोस्टपोन हुआ था और क्योंकि बर्फ़ कम थी, अब थोड़ी बहुत बर्फ़ गिरी है और अब उम्मीद की जा सकती है कि खेलो इंडिया होगा। क्या उसके लिए कोई अनाउंसमेंट होगा? अभी तो कोई अनाउंसमेंट करने के लिए हम उस पोजीशन में है नहीं। 3 दिन और बर्फ़ की उम्मीद है 26 के आसपास। उसके बाद जो स्की फेडरेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनको दोबारा भेजा जाएगा, वो स्लोप्स का मुआयना करेंगे, और अगर उन्हें लगा कि बर्फ़ उतनी है जिससे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स हम करा सकेंगे, हम फौरी तौर डेट्स अनाउंस करके उनको करेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर बर्फ़ ठीक ठाक पड़े इन दिनों में तो मार्च के पहले हफ्ते में हमें कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मी होगी, फिर इस साल करना मुश्किल होगा। सर, बजट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे बजट की बात, बजट की बात हम करेंगे आज गुलमर्ग की। बजट की बात 7 तारीख को होगी, जब बजट असेंबली में पेश होगा। सर, कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स बाहर के कॉलेज में पढ़ते हैं और आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है, बड़ा मुकाबला माना जाता है, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान कोई खास मैसेज क्यों ना स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए ना आज के दिन कोई खास मैसेज क्यों? मैच है हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो उस दिन तो आप क्या कहते हो ना, आपके हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के मैच पे कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि मुश्किल होगा? मत कहिए ऐसी बात। आप खुद अपने सवालों से हमारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल कर रहे हैं, मत करिए ये। बिल्कुल सर, गुलमर्ग की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि टूरिज़्म के एतबार से अगर हम गंडोला की बात करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा आया था, पिछले साल भी 110 करोड़ की आमदनी हुई है, तो अब लोग चाहते हैं कि अगर उसको और मज़ीद डेवलप किया जाए गंडोला को, या दूसरे पीक जैसे सनशाइन पीक है या दूसरी जगह हैं, तो उस चीज़ को डेवलप करने का कोई सरकार के पास कोई ऐसा प्रोविज़न है? हम कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं जो गुलमर्ग में और स्की इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो लगाने के लिए तैयार हैं। अब उनसे बातचीत चल रही है। अगर कोई ठीक ठाक प्रपोज़ल आया जिससे गुलमर्ग को फ़ायदा होगा और नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वो हम कर लेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ जो केबल कार कॉरपोरेशन को करना होगा वो भी उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। सर, रमज़ान का महीना भी आने वाला है, अब उसके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी? नहीं, पहले तो उसके लिए एक रिव्यू मीटिंग मैं खुद करूँगा, ताकि रमज़ान के लिए जो हमें तैयारी करनी होगी, सड़क, पानी, राशन, बिजली, ट्रैफिक, वक्फ बोर्ड, इन सब डिपार्टमेंट्स के हवाले से वो मैं आने वाले दिनों में कर लूँगा। सर, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो रोड्स अभी बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोगों ने सवाल उठाया कि रोड्स, अब मौसम भी ठीक होने वाला है, बहुत सारी जगहों पे रोड्स ख़राब है, तो उसमें क्या कुछ पहल रहेगी उन रोड्स को ठीक करने में? अब आप सवाल के ज़रिए बजट निकालेंगे मुझसे? नहीं सर, ये बड़ी चालाकी है ना। मैंने आपसे कहा बजट पे बात नहीं होगी, अब सवाल के ज़रिए आप एक एक महकमे का यहाँ डिस्कशन करेंगे। अब आप इंतज़ार करो 7 तारीख। अच्छा, 27 को सर एक सवाल, कुल जमाती मीटिंग बुलाई है, क्या उसमें सभी पार्टियाँ आएंगी? जो 27 को कुल जमाती मीटिंग, वो स्पीकर साहब बुलाते हैं ना, ऑल पार्टी
सेशन से पहले, बिल्कुल वो रासद साहब से करिए ना। बिल्कुल, नाज़रीन थे हमारे साथ उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट की जाएगी और गुलमर्ग को मज़ीद डेवलप किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा। और क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ये हेलीकॉप्टर सर्विस जो रखी गई है इससे बहुत ही बूस्ट होगा टूरिज़्म को, और साथ ही यहाँ पे जो हमारे पीक्स है वहाँ पे टूरिस्ट जाएंगे और जो नेचुरल ब्यूटी है उसका आनंद ले सकेंगे। और उन्होंने साथ ही कहा कि रमज़ान के हवाले से जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है उसके लिए एक रिव्यू मीटिंग ली जाएगी और ताकि यहाँ जो है लोगों के लिए बेहतर सहूलियात बहाम रखी जाएगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।